जय भीम। जय आप भीम। लोगों के द्वारा ये श्रेय एडमन ऑपरेशन को जा रहा है। एजुकेशन के डॉक्यूमेंट का श्रेय एकेडमिया ऑपरेशन को गया और लेबर का प्रॉब्लम का श्रेय आईएएस, आईपीएस, आईआरएस का जो एडमन ऑपरेशन ग्रुप है उसको जा रहा है, क्योंकि हमने इस बात को बहुत सीरियसली लिया। पिछली मीटिंग में जहां 2 आईएफएस ऑफिसर बोले, वहां बॉम्बे के डिविजनल कमिश्नर, वो लेडीज हैं, काफी सीनियर लेडीज हैं, मेरी मित्र थी। मैं उनको फोन किया तो सुबह फोन किया, शाम के लिए उन्होंने सहमति दी। इतना उन्होंने क्विक रिस्पांस दिया। मैंने कहा आप समय निकालिएगा, आपको आना होगा। नहीं ठीक है, मैं अनावश्यक कोई बहाना हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं अवश्य। मैं सर आ गया। यस, तो रमेश चंद जी, आपके ग्रुप द्वारा जो सजेशन काफी लोगों ने डिस्कस किया, और यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण एक कोटेशन आया था, वो मेरे को काफी घर कर गया कि रोटी पे अगर थोड़ा सा अचार दिया जाए तो रोटी का अट्रैक्शन कम, अचार वाले का अट्रैक्शन ज्यादा होता है। गोपाल साहब ने बोला था, और इस बात को मैंने बहुत सीरियसली लिया, और नेशनल मीट में हमने इस सब्जेक्ट को डिस्कस करने के लिए, आप 2 लोग तो आप ही बोले, एक हमने महाराष्ट्र से, और अभी आपको जानकारी होगा ये नेशनल लेवल पर हमारा प्रोग्राम बन गया। ये उत्तर प्रदेश का प्रोग्राम या रमेश चंद जी का प्रोग्राम नहीं रहा है। अब ये पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम का एक्शन प्रोग्राम हो गया है। हम लोग जो ट्रेनिंग में देंगे, उसमें ट्रेनिंग में भी इस सब्जेक्ट को स्पेशली हाईलाइट करना है, और हमारे लोग जो जो जागरूक हो जाएंगे, कल से हम लोग उनको ट्रेनिंग देना शुरू कर रहे हैं इसी रूल पर। इसमें कल आप लोगों को इसके बारे में नेशनल मीट में बहुत बड़ी जानकारी मिलेगी। एक मैंने उत्तर प्रदेश से और एक महाराष्ट्र से 2 लोग आपको इसकी काफी डिटेल जानकारी देने जा रहे हैं, और हाउ टू ऑपरेट, मतलब हमारी मानसिकता क्या है, क्योंकि हम लेबर की मानसिकता के साथ साथ हमारे कैडर की तो मानसिकता है ना। हमारे लोग भी तो कहाँ उतने सुधरे हैं कि जो इतनी दिलचस्पी से सारा काम करें। उन्हें भी परिपक्व बनाने की जरूरत है। इसलिए ये मल्टीफेरियस एक्टिविटीज बन गई है। इसलिए ये मूवमेंट की एक इसेंशियल आधार बनेगा आने वाले समय में, जो कि नार सिंह ने अभी बोला कि हमें 10 लाख बनाना है तो 2 लाख तो हमारे लेबर उत्तर प्रदेश से ही हो जाते हैं, और डेफिनेटली 2 की जगह 10 लाख भी आप लोग उत्तर प्रदेश से हो सकेंगे, क्योंकि जिस स्पिरिट से आप काम करने के जुड़ रहे हैं, अगर हमने 4 जिले में भी काम किया तो 4 जिले से ही 4 लाख हो जाएंगे, इतना लेबर हमारे पास है। तो ये मूवमेंट के रूप में हमें से डेवलप करना चाहेंगे, और जो हम समाज के अंदर निराशा, असहायपन, मायूसी छा गई है, बेरोजगारी का बहुत बड़ा, अगर ये हम थोड़ा सा रिलीफ उनको दे पाए, वो तो रोटी पर चटनी देने की, अचार देने जैसी बात है। हम अपनी पैकेट से कुछ नहीं दे रहे, सरकार की स्कीम को ये लागू करा ले जा रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा असर ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट पर हो। हम उन सारी चीजों को खोज निकालना चाहते हैं, इसीलिए हमने अलग अलग ग्रुप बनाए कि इनके माइंड का ऑपरेशन अलग अलग है। अगर रमेश चंद जी इसको 4-5 मीटिंग में अलग अलग जिद्दी से डिस्कस नहीं करते, तो इस पर हम एक, वो तो केवल एग्रीकल्चर लेबर तक की बात सोच रहे थे, कॉन्ट्रैक्टर मेजरमेंट की बात की थी। अब हम पूरे डिपार्टमेंट, पूरे गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, वहाँ स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का लेबर, हम सबका रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, सबका। और उनको जो भी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर का लेबर है, उसको भी बहुत सारे बेनिफिट मारे जाते हैं, उनके भी पूरे पूरे बेनिफिट दिलाने की प्रक्रिया करेंगे। जब ये हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर अगर हमारे साथ जुड़ते हैं, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर भी हमारे पास कंप्लेन लेकर आने वाले हैं। इसलिए हमें दोनों सेक्टर के लेबर, और स्किल और अनस्किल्ड, दोनों प्रकार के लेबर हमें बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रेशन कराने कर उनको बेनिफिट पहुंचाना, क्योंकि इस महंगाई में, इस बेरोजगारी में, ये थोड़ा सा रोटी पर चटनी जैसी ही बात बनेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोगों के हमको पिंच हुई, हमने उसको एक प्रोग्राम के रूप में अडॉप्ट किया। इसी प्रकार के आपका बेहतरीन रिसर्च और प्रोग्राम आते रहेंगे, माइंड एक्सपोज होता रहेगा। अभी तो केवल आईएफएस ही यहाँ पर जुड़े हैं, अगर दूसरे डिपार्टमेंट के लोग, आईआरएस के डिपार्टमेंट के लोग आएंगे तो हमको न जाने कितनी बेहतरीन सलाह देंगे। आईएएस प्रशासन से डायरेक्ट जो जुड़े हुए हैं वो लोग आएंगे, वो हमको किस प्रकार की सजा देंगे। अब पुलिस का जो आईएफएस है वो भी जुड़ेगा,
तो हम इस प्रकार के जितना भी सेंट्रल सर्विसेज और स्टेट सर्विस के जो एलाइड सर्विसेज हैं, इनसे जो एलाइड क्लास हमारे साथ जुड़ेगी, और खास तौर से मैं जो सर्विस में हूं उनका तो हम प्रोटेक्शन करेंगे, जैसे बी आर अय्यर साहब भी हैं या मणिकांत जी सर्विस में, हम इनको तो प्रोटेक्ट करेंगे, इनसे किस प्रकार से काम लेना, इनको पूरा सेफ रखते हुए काम करना होगा। और लेकिन जो रिटायर हो चुके उन्होंने तो अपनी आइडेंटिटी खुलकर हमारे साथ अगर ये आ जाते हैं तो मैं समझता हूं जो लोग आज यहाँ पे बैठे हैं इनका 10 गुना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, 10 गुना पे बैक टू सोसाइटी के काम पर विश्वास बढ़, और आप तमन्ना से दीवानगी के साथ आज इस मूवमेंट को कोऑपरेट करोगे, सहयोग करोगे, इन्वॉल्व। ये स्वभाव हमें पूरे एडमन जमात को बनाना है, जो प्रशासन में काम करने वाली पूरी की पूरी है, जो आने वाले समय में एलाइड क्लास ए नेशनल इंटेलिजेंस क्लास बनने जा रही है, नेशनल कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास बनने जा रही है। उसमें आपको रिस्पेक्टेबल स्थान आपका बना हुआ है, इसलिए आपका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आप लोगों से ज्यादा यहाँ पर स्पीचेस देने का प्रश्न नहीं है, यहाँ पर आप लोग बहुत ही ज्यादा गंभीर आके चर्चा करते हो, बहुत कम शब्दों में बहुत महत्वपूर्ण बात बोलते हो, हम उसकी सारी की सारी नोटिंग लेते हैं, और आप ये सोचिए हम आपके सेफ्टी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम हर हालत में आप लोगों को सेफ और सिक्योर बना के रखना चाहते हैं। आफ्टर रिटायरमेंट भी हम आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी चाहते हैं, आपकी हेल्थ चाहते हैं, आप ताकि आप लंबे समय तक हमारे साथ काम करके पे बैक टू सोसाइटी कर सकें। साथियों, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत कॉम्प्लीमेंट्स और बधाई भी। आपका द्वारा सजाया गया इशू हमने नेशनल लेवल पर अडॉप्ट किया है, इसका श्रेय आप पीबीएसपी एडमन ऑपरेशन को जाता है। आप लोग ऐसे और बहुत सुझाव हम देंगे, आप देंगे, हम उसको प्रैक्टिकल जमीन में उतारने की कोशिश करेंगे। कल की मीटिंग में जरूर आइएगा, एक केवल ये लेबर इशू पर ही हमने कल का सब्जेक्ट रखा है, आप लोग उसमें कुछ एडिशन अल्ट्रेशन कर सकते हैं तो आप लोगों को पूरी छूट होगी। वहाँ कल एक बहुत महत्वपूर्ण इसी सब्जेक्ट को हम उठा रहे हैं ताकि ये ग्रास रूट तक हम लोगों तक समझा सके, ग्रास रूट तक इसको इम्प्लीमेंट करा सके। अकेले नाहर सिंह के बस की बात नहीं, जहां जहां जितने लोगों का लेबर कमिश्नर या लेवल ऑफिसर से हमारे ताल्लुकात आएंगे उन सबको इन्वॉल्व करने की कोशिश होगी। लेबर ऑफिसर और लेबर कमिश्नर लेवल के लोगों को अगर वो हमारे समाज के हैं, भोजन समाज के हैं, तो उनको तो जोड़ने की कोशिश करेंगे, और अगर वो दूर से भी हैं तो हमारे वहां पे हमारे लोग जाकर उनका पूरा का पूरा उपयोग करेंगे। ये हमारे अर्बन सेक्टर और रूरल सेक्टर दोनों के लिए हमारे अभी तीन प्रकार के डिवीजन हो जाते हैं, एक तो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, दूसरा रूरल और अर्बन सेक्टर, तीसरा एग्रीकल्चर लेबर या भूमिहीन मजदूर, और बिल्कुल लाचार असहाय मजदूर अर्बन सेक्टर का। ये हमारे सामने बहुत बड़े चैलेंज, अगर इस समाज को अगर हम जगाते गए तो आप देश की पॉलिटिकल फोर्सेस से भी ज्यादा ताकतवर बनो, देश की पॉलिटिकल फोर्स से, और ये लोगों को महसूस हो जाएगा कि अगर चंद सुपर अधिकारी अगर मूवमेंट में दिल दिमाग से जुड़ जाते हैं उसका इम्पैक्ट क्या होता है, वो रिजल्ट क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा, आप लोग खुद इसको स्वयं महसूस करोगे। मैं यहीं पर अपने आप को विराम लेना चाहूंगा। आप लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। अगली मीटिंग आज 8:30 बजे एक एडवोकेट्स ग्रुप की भी मीटिंग है, इसलिए हम चाहेंगे कि अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकेंगे। बाकी हम चाहेंगे कि नेक्स्ट सैटरडे को तो हम लोग आप लोगों के साथ ग्रुप में मिलेंगे। कल संडे को आप और भी जो साथी आज नहीं आए वो कल आए ताकि हमारे इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम को आप देख सकें। थैंक यू वेरी मच। जय भीम। ओवर टू रमेश चंद जी। अनम्यूट हैं आप, अनम्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी गुरबाज सिंह जी, नार सिंह जी ओवर टू। अपना माइक ऑन कर लो। गुरबाज जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर? यस आ गई आप। ओवर टू रमेश चंद जी। थैंक यू सर। सर गुरबाज जी सर, इनका आप परिचय आप दे दीजिए सर, आप अनम्यूट कर लेते हैं। हाँ सर परिचय अनम्यूट कर ले प्लीज, अनम्यूट। हाँ सर। गुरबाज सिंह, मुझे बड़ी खुशी है आप लोगों से मिलके बातचीत करके और आपके
विचार सुन के आई एम रियली वेरी प्लीज्ड कि सोसाइटी में हम लोग जो इन उच्च ओहदों पर बैठ के रिटायर होते हैं, वी कैन रियली पे बैक टू द सोसाइटी। वार्तालाप की ताकत and convey my good wishes in good regard to every member. Thank you very much. प्लीज ज्वाइन रेगुलरली। अहिरवार जी, अहिरवार जी कुछ बोलना चाह रहे थे, अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा। यस सर, नहीं सर ठीक है, अच्छा है, मतलब जो है कल मैं रहूंगा सर, और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है सर, क्योंकि जो हम लोग सर्विस में रहते हुए नहीं कर पाते हैं, और बहुत सी चीज़ें तो ऐसी हैं, जैसे अभी ये लेबर लॉ की बात कही है, तो जैसे SC ST वाला है, ये वाकई में जो है ये डिपार्टमेंट के अधिकारी अगर इसको थोड़ा सा ठीक कर लें तो काफ़ी इसमें राहत मिल सकती है, लेकिन वो फॉर्मेलिटी के तौर पर हम लोग भी उसी ढर्रे में चलते हैं। ये बात सही है सर, और इस तरह से अगर आप लोग जो है करते रहे तो निश्चित है कि एक ना एक दिन जो है हमारा काफ़ी चमत्कार होगा। सर, झांसी में आप कौन से दिन बैठने का है आपका? मैं सर, मेरा कोई झांसी में झांसी भी रहता हूँ, इलाहाबाद रहता हूँ, अपने कार्यक्रम के हिसाब से रहता हूँ, इसलिए मैंने पोस्टिंग भी कराई है। एक्चुअली जब बसपा गवर्नमेंट थी तो सवर्ण अधिकारी जो है मुझे पैसा दे करके पोस्टिंग कराते थे और हमें ठेंगा दिखाते थे कि तुम्हारी सरकार ये ले लो। ये मैंने ब्याज सूद के साथ उनको एक जवाब दिया, अप्लाई देने की कोशिश की है, और मैं अपने काम में लगा रहता हूँ। ये पोस्ट तो दोनों अपने हिसाब से मैं रखता हूँ। गवर्नमेंट में, बसपा गवर्नमेंट में हमारे लोगों को रिलैक्स नहीं मिला है बार सर, मुझे इसलिए पता सर है। उसका जवाब हमने दिया। बीच में कई जो है सवर्ण अधिकारी वहाँ पर बैठे थे जो उसके लिए बहुत दावेदार थे, लेकिन उनको हमने नहीं होने दिया, और हमने अपनी गवर्नमेंट का बिल्कुल ब्याज सूद के साथ जवाब उनको वो रिप्लाई दिया, और वो इस बात को मान भी गए कि हाँ ये भी हो सकता है। हम लोग लगे रहे, मन से लगे रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, थैंक यू सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ओके सर, Thank you very much. Thank you. थैंक यू वेरी मच।